डार साहब और मियां साहब की वापसी के बारे में सर कोई वापस जाने का भी मूड है, कोई हालात हैं, या अभी वेट एंड सी वाली पोजीशन पे चल रहा है सिस्टम? अगर तो आवाम का पूछे तो आवाम चाहती है कि आप नहीं सर, मैं नवाज शरीफ मियां साहब साहब और और डार डार साहब साहब के को, बारे में पूछ रहा हूँ। आवाम तो चाहती है, वो पता है। आवाम आप इधर चाहती वाली है कि बताएं वो जरा। कल आ जाएं। आवाम अच्छा चाहते हैं कल आ जाएं। जी। डार साहब का तो जल्द जाना चाहिए उनको, मेरा ख्याल है। नहीं, उनके तो कोशिश तो केसेस बड़ी भी की है डार साहब ने पिछले नहीं, 3-4 दिन से, हम उनके देख रहे हैं केसेस वो भी, भाग दौड़ तो केसेस बड़ी कर रहे हैं। उनके कोई इतने केसेस में जान नहीं है। उनको जल्द जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी अपील जो है वो सालों से अटकी हुई है। जब जाहिर है अपील जब तक फारिग नहीं होते हैं, मेरे ख्याल में डार साहब को जल्दी जाना चाहिए और मियां साहब के लिए वो जाके रास्ता खोलें। और मियां साहब को भी मेरे ख्याल में अगर डार हुकूमत में साहब नहीं के जाना जाने तो कब में, जाना? डार साहब के जाने में, अंदर की बात बताएं, डार साहब के जाने में रुकावट क्या है? डार साहब तो काले हैं, टिकट और बैग हाथ में पकड़ा है वो उन्होंने। डार साहब का काम, डार साहब का फिजिकल डिसिप्लिन के ऊपर पूरा भरपूर अंधाधुंध एतमाद, डार साहब की पाकिस्तान में खिदमत करने का जज्बा, और फिर वो मेटिकुलस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनको अपना काम आता है। उनको, आपको पता है वो डॉलर को नीचे ले आएंगे। आपको पता है वो आएंगे तो ही विल बी ऑन टॉप स्लॉट्स। ना भी हो तो फाइनेंस में उनकी मशवरा और मर्जी चलेगी। लोगों की रोटी रोजी बंद हो जाएगी। तो डार साहब के आने में ये रुकावट है कि एक तो वो सुनेंगे नहीं, अपने लीडर की सुनेंगे। दूसरा, लोगों की जिनका वो जो चूना लग रहा है वो बंद हो जाएगा। तीसरा, डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा। चौथा, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं भी होंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। तो नून लीग की हुकूमत में उनको अफोर्ड करना बड़ा एक दिल गुर्दे वाला काम है। नवाज शरीफ साहब जो होते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बड़े भाइयों की तरह उनको इज्जत देते हैं। लेकिन जाहिर है मसाहबीन और इर्द गिर्द वाले जो, जब लीडर मौजूद नहीं होता तो जब छोटे लोग बड़े लोग बन जाते हैं तो वो फिर अपने हम असरों को बर्दाश्त नहीं करते। और कहीं ना कहीं को सोच भी मौजूद है कि डार साहब को वापस आने दिया तो काफी सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें बिल्कुल आपसे मैं एग्री करता हूं। बहुत सारी चीजों में मजीद सवाल हो सकते हैं, लेकिन आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब जब से वजीर बने हैं ना, तो वो किसी ना किसी बहरान में मुब्तला है। अभी मुआशी बहरान वहीं पर खड़ा था, कुछ थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश हो रही थी, IMF से पैसे, दूसरे ममालिक के साथ चीजें चल रही थी, तो दरमियान में ये सैलाब वाला मामला आ रहा है। और ये बड़ा सख्त मामला है। पाकिस्तान का 15% हिस्सा जो है वो इससे मुतासर हुआ है। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं। इन तमाम मसाइल से शहबाज साहब निकाल लेंगे पाकिस्तान को बाहर? देखिए, पहले मामला तो और होते थे। उनके पास अपने भाई का हाथ होता है और पंजाब में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है खाद्य आला जी के जी, तौर पे। ट्रू ट्रू ट्रू। अब आप इतनी जमातों के जो मिलकर एक चला रहे हैं हुकूमत पीडीएम की, जिसमें आपके पंजाब की हुकूमत भी नहीं है, मुश्किल काम है। ऊपर से सैलाब की तबाहकारियां आ गई हैं। लेकिन वो काम करने वाले आदमी हैं। खाद्य आला की ये आपको दाद देनी पड़ेगी। वो मुश्किल काम को काम करने का वो उनके पास अहलियत है। वो चैलेंज कबूल करते हैं और वो कोई भी उनको काम दे दिया जाए तो वो ये नहीं कहते मैंने ये नहीं कर सकता। वो कर सकते हैं और करते भी हैं। अभी भी देखें कि वो जिस तरह आवाम में घुस गए हैं सैलाब के बाद, तो वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये उनका एरिया है कि मुश्किल में उनको आगे लाया जाए। ही डिलीवर्स। लेकिन बदकिस्मती है कि ऊपर पॉलिटिकल पावर जो है वो नवाज शरीफ की सूरत में मौजूद नहीं है। डार साहब की सूरत में उनके पास स्किलफुल आर्टिस्ट्री मौजूद नहीं है। और एक जमात की हुकूमत नहीं है। तो एक लिमिटेड आप रिजल्ट इनिशिएट या अचीव कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने, आप देखें, डिसिप्लिन मेंटेन किया है काफी। उनकी गवर्नेंस में काफी सारी चीजें उन्होंने जो है क्रिस्टियलिटी कायम की है। तोशाखाना का आपने देखे, उन्होंने अपने तोहफे सारे जो है पब्लिक में ओपन रख कर दिए दी। हैं कि लोग आप गए। ओपन, ठीक। यानी कौन छोड़ता है पाकिस्तान में? इमरान खान जैसे जो है बड़े बड़े क्लेम करने वाले आदमी जो हैं, लोगों तोहफे लेके बेच के खा गए। तो ऐसे में आप सोचे कि जाती तोहफे रख देना पब्लिक में देखने के लिए, तो ये बड़ा दिल गुर्दा चाहिए ऐसी चीजों के लिए। वो है इस तरह के। लेकिन जो पॉलिटिकल जो चाहिए कुमक पीछे, वो न्यूक्लियाई तब्दीलियां नहीं ला सकेंगे। मसलन वो कोई जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तय करने वाला नहीं काम कर सकेंगे। मसलन वो कोई मिलिट्री का बजट सीधा नहीं कर सकेंगे, या हमें मिलके शराकतदारी में
बर्दाश्त करना चाहिए पाकिस्तान का जो वसाइल है उसके हिसाब से, वो नहीं कर सकेंगे। या रिफॉर्म जो हम लाना चाह रहे हैं, इतनी जमातें हैं, उसमें आप सूबाई रिफॉर्म्स नहीं ला सकेंगे उस तरह के साहिल को जो है वो घर बैठे इंसाफ मिले। उसके लिए पॉलिटिकल आपको कुमक और विल चाहिए होती है, जो मेरा ख्याल अगले इलेक्शन में आपको मिलेगी। और अगले इलेक्शन तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स है, जिसमें तहत वो मेरे ख्याल मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आपको सबको ही साथ लेके चलना पड़ता है, और आपको पता है कितनी जमातें हैं जिनको वो साथ लेके चल रहे हैं। तो वो मुश्किल टास्क है। उनकी नीयत पे शक नहीं है, उनकी सलाहियत पे शक नहीं है, लेकिन जो बरूद पीछे चाहिए, जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पीछे चाहिए, वो मेरे ख्याल नहीं है, जो उसके लिए अगले इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। अगले इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा सर। सेकंड